जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए कक्षा 12 के बच्चों के लिए हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला ले आए हैं। हमने जो कहानी पढ़ाया था बच्चों, बहादुर, अमरकांत लेखक द्वारा रचित, उस कहानी को हमने डिटेल 2 भागों में समझा दिया है। चीज़ें प्लेलिस्ट में हैं, आप जाइए, वो कहानी का अलग एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है बच्चों, वहाँ जाइए, एक एक करके सारी कहानी को देख लीजिए। ये चौथी कहानी है आपके सिलेबस का। और ये जो विज्ञान वर्ग के सारे बच्चे हैं, वो ये 4 कहानी कंप्लीट कर लें, इसको अच्छे से तैयार कर लें और फिर इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा बच्चों। कहानी को पढ़ाया है हमने और साथ में प्रश्न उत्तर को हल करा दिया है। तो आइए बच्चों, ये चौथा कहानी आपका है बहादुर, अमरकांत लेखक द्वारा रचित। इसको आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अथवा अथवा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, कई सनों में आया है, इसलिए हमने इसको भी फिल कर लिया है कि आपको दिखा दिया करेंगे। बताने से अच्छा लिखा रहेगा तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और इसको याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहादुर कहानी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख भी कीजिए। या करके बच्चों, या बहादुर कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अथवा बच्चों, बहादुर कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से कई क्वेश्चन आएगा और यही आपको लिखना रहेगा बच्चों। तो आइए अब हम उत्तर पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, उत्तर में हम थोड़ा सा पूरे कहानी का सार लिख देंगे। सार आप जानते हैं कि प्रसिद्ध नए कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित कहानी है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन है। कहानी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा निम्नलिखित प्रकार है या इस प्रकार है बच्चों। अब जो कहानी का मेन 5 से 7 पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आपको एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा। कैसे भी करिए, आप लिखिए पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे लिख लीजिए। कहानी लिख लीजिए, ऐसे हेडिंग आप डाल दीजिए। कोई पेपर लीजिए, लिख दीजिए कहानी। यहाँ पर कहानी लिख दीजिए। हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं बच्चों। 1 नंबर डाल के कथा वस्तु लिख लीजिए। दूसरा नंबर डाल के ऐसे थोड़ा सा कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं तो ये आपको मेन हेडिंग आपको याद करना है। अगर ये आप याद किए रहेंगे बच्चों, ऐसे देखिए, दूसरा आ जाता है परिचय पात्र, तीसरा आ जाएगा कथोपकथन या संवाद। तो इसी तरह से आपको ऐसे लिख देना है और इसको अपने टेबल जहाँ आप पढ़ते लिखते हैं, परिचय पात्र हो गया, कथोपकथन या संवाद हो गया, क्योंकि आपको पूरा 5 नंबर लाना है, ये टारगेट आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है बच्चों, इस पे आप अगर ध्यान दे लेंगे तो एग्जामिनर देखेंगे कि हाँ बच्चा पूरे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखा हुआ है। ये पॉइंट अगर याद रहता है तो पूरी कहानी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि कहानी तो हम लोग पढ़े ही रहते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अवश्य पढ़ रहे होंगे। 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे। प्लस जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। और नहीं उतारने का समय है, परीक्षा नज़दीक आ रहा है, तो भी आप अगर कहेंगे कमेंट के माध्यम से तो हम आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपको भेज देंगे, इसका लिंक बनाकर, या व्हाट्सएप पे या किसी तरह आपको सेंड कर देंगे बच्चों। और आप फिर उसको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, वहीं डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को और याद कर लेंगे, वहीं से बार बार रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि बच्चों समय बहुत कम बचा है, आप जानते हैं कि समय अब बहुत कम बचा है। आपको हमने एक जो ऑथेंटिक न्यूज़ था हमारे पास, हमने तो उसको पढ़ा, समझा और आपके लिए वीडियो बना दिया है। आज या कल में आपको अपलोड कर दिया जाएगा और चीज़ों को आप समझ लीजिए कि आपका परीक्षा कैसे कैसे है, कौन कौन सा डेट है। और एग्जैक्ट जो बोर्ड परीक्षा है उसका जो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है बच्चों, लेकिन वो फरवरी माह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। इस हिसाब से उसका एक अनुमानित डेट आपको हम प्रस्तुत कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको लगभग कल मिल जाएगा और अब इसको समझिए और उसी तरह से फिर बच्चों आप अपनी तैयारी को धार देना प्रारंभ कर दीजिए। लग जाइए, अगर आप अभी से लग गए तो भी आप 90+ नंबर ला सकते हैं। हिंदी विषय की बात कर रहे हैं बच्चों,
और हम आपके साथ परीक्षा के साथ और परीक्षा के बाद तक भी रहेंगे बच्चों। आपका परीक्षा हो जाएगा, जो भी कक्षा आपके छोटे भाई बहन 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं उनको भी अभी आगे पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो बच्चों इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो और अन्य जितने सारे बच्चे हैं जहाँ तक संभव हो सके इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बच्चों परीक्षा बहुत नज़दीक है और ये उम्मीद अपने अंदर दूसरे के प्रति अच्छी भावना बना के आप तैयारी कीजिए। देखिए आपका 90+ नंबर आएगा। तो इसको आप शेयर करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। जब भी आपको वीडियो मिले आप तुरंत सबको शेयर कर दीजिए, जितने आपके रिलेटिव हैं, जितने आपसे हैं पढ़ने लिखने वाले आपकी जानकारी में तुरंत शेयर कर दीजिए। और देखिए बच्चों आपको इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा, बस निरंतरता बनाए रहिएगा। तो देखिए बच्चों अब हम आपको लेके चल रहे हैं कि कहानी को कैसे लिखना है। हमने आपको सिस्टम बता दिया कि ये कैसे बना लीजिए, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा इसे वर्गाकार में कोई पेपर लीजिए, यहाँ पर कहानी लिख लीजिए आपको अपने याद करने के तरीके से कि आप किस चीज़ को याद करना है। और पॉइंट टू पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये पॉइंट हो गया। अभी हेडिंग आप ऐसे लिख लीजिए और चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, कहीं 2-3 जगह चिपका लीजिए। जहाँ बैठते हो बराबर नाशा पानी करते हैं, ज़्यादातर बैठ जाते हो, जहाँ बैठ के आप पढ़ते हो वहाँ चिपका और बार बार याद कीजिए। और इसी तरह से इसी नियम को बच्चों आप जो लेखक और कवि हैं इनके जीवन परिचय को भी यही नियम फॉलो कर लीजिए। फटाफट ऐसे लिख के चिपका लीजिए अपनी हैंड राइटिंग में, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे ताकि दूर से ही दिखाई दे। और सोते जागते उठते बैठते आप ऐसे नज़र घुमाते रहिए। 4-5 लेखक और 5 कवि को ऐसे बना के ऐसे चिपका लीजिए बच्चों। ये फार्मूला अपनाइए, आप देखिए एक भी लेखक का जीवन परिचय जो भी रिलेटिव है उनका जन्म मृत्यु रचनाएं नहीं गलत होगा, विश्वास मानिए। अब चलते हैं बच्चों, आपको हमने तरीका बताना था कि आप किसी तरह से मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकें जो हमारे अल्प बुद्धि में है। हम आपको निरंतर इसी तरह ज्ञान वर्धन करते रहेंगे, ज्ञान की वृद्धि करवाते रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा कि किस आधार पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तत्वों के आधार पर, कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर, भाषा शैली पर और कथानक पर अपने शब्दों को लिखिए इस तरह से। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा हिंट देंगे कि कहानी का सार ऐसे बता देंगे कि क्या चीज़ है। बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है ये कहानी। और एक बेसहारा पहाड़ी लड़का, आपने पूरा कहानी ये पढ़ा ही है, तो कुछ उसमें अलग से तो लिखना नहीं, वही चीज़ लिखना है। तो क्या कहानी था, एक बेसहारा लड़का ही तो था, पहाड़ी लड़का था। तो उसी का मार्मिक कथा वर्णन है इस कहानी में। और कहानी के तत्वों के आधार पर इस प्रकार से कहानी है। तो अब आप ऐसे हेडिंग डालते हुए इसी हेडिंग को आपको फोकस करना है। देखिए बच्चों अब ये आपका हो गया हेडिंग। यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह लगाना बच्चों भूल गए, लेकिन आप ऐसे निर्देशक चिन्ह लगाते हुए फिर आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं। कथा वस्तु की दृष्टि से अमरकांत की सभी कहानियां जीवन के अंतर विरोधों को वास्तविक रूप में चित्रित करती हैं। उन्हें दलित, निम्न व पिछड़े वर्ग से विशेष सहानुभूति रहा। किसे? कवि अमरकांत को, एक नए कवि हैं बच्चों। बहादुर कहानी का प्रधान चरित्र उसी पिछड़े बेसहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बहादुर 12-13 वर्ष का लड़का है जो पिता की मृत्यु के बाद माँ की उपेक्षा व मार से खींचकर शहर भाग आता है। उसे एक मध्यम परिवार द्वारा नौकर के रूप में अपने घर में रख लिया जाता है। वो घर के सभी काम ईमानदारी, लगन से करता है। घर वालों द्वारा डांट, फटकार और मार खा कर भी वो यथास्थिति काम करता रहता है। घर वालों द्वारा चोरी का आरोप लगाना उसे सबसे अधिक आघात पहुंचाता है, जिसके कारण वो एक दिन बिना किसी को बताए घर से चला जाता है। आरंभ से अंत तक अर्थात शुरू से आखिरी तक संपूर्ण कहानी बहादुर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप जानते हैं बच्चों, जो भी शीर्षक रहता है कहानी उसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जितना भी आपने कहानी पढ़ा, क्या कहते हैं, खून का रिश्ता पढ़ा, फिर आपने पंचलाइट पढ़ा, फिर आपने लाठी को पढ़ा, और फिर आप आज ये क्या कहते हैं बहादुर पढ़ रहे हैं। सहजता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता व यथार्थ की पृष्ठभूमि पर सुसंगठित कथा वस्तु की दृष्टि से यह सफल कहानी रही है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट बच्चों।
अब कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सटीक यही चीज़, आप कहानी को पढ़े रहेंगे, अपने स्तर से उसको समझे रहेंगे, तो आपका तो हेडिंग मेन यही रहेगा। लेकिन आप अपने स्तर से भी चीज़ों को जोड़कर, घटाकर या कम या ज़्यादा थोड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अपने हिसाब से लिखना है, कहानी है। कोई मैथ का फार्मूला नहीं जो यथा स्थिति ही बनाना है आपको, तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन ये जो हेडिंग है बच्चों, इसको तो आपको सही सही लिखना है, अर्थात हेडिंग को फैक्ट लिखना है और कहानी को आप अपने हिसाब से थोड़ा वो घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। चलिए, बहादुर कहानी में मुख्य पात्र बहादुर है तथा लेखक निर्मला, किशोर, रिश्तेदार साले साहब और बहादुर के माता पिता गौड़ हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है कि मुख्य पात्र और गौड़ पात्र। तो बहादुर कहानी का जो मुख्य पात्र है वो तो बहादुर ही है बच्चों, क्योंकि उसी पर सारा पूरा कहानी शुरू से आखिरी तक घूमता रहता है, उसी के बारे में पूरी कहानी उसी पे डिपेंड है, नौकर बहादुर पर ही। तो यहाँ पर और बाकी आ जाते हैं, जैसे लेखक जिसने लिखा है निर्मला है, किशोर, रिश्तेदार आते हैं और साले साहब है जो, और बहादुर के, और जो बच्चा है बड़ा, वो क्या कहते हैं किशोर अर्थात लेखक का बड़ा वाला लड़का, ये सब गौड़ पात्र हैं। बहादुर के माता पिता भी गौड़ पात्र में आते हैं। कहानी की संपूर्ण कथा वस्तु बहादुर के चरित्र पर टिकी हुई है तथा कहानी का शीर्षक भी चरित्र प्रधान है। कहानीकार ने निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग की आंतरिक वास्तविकताओं को उनके स्वभावगत रूपों में पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। सभी पात्र कहानी की कथा वस्तु के अनुरूप दृष्टिगत होकर अपनी अपनी मनोवैज्ञानिकता को अपनी अपनी कार्यों को प्रस्तुत करते हैं बच्चों। अब देखिए, मोस्ट भाग होता है किसी भी कहानी का, किसी भी फिल्म का संवाद अर्थात डायलॉग। तो बच्चों, संवाद को डायलॉग भी कहते हैं, कथोपकथन भी कहते हैं। आपको एक ही लिखिएगा, चाहे संवाद लिख दीजिए चाहे कथोपकथन लिख दीजिए। प्रस्तुत कहानी का आरंभ लेखक द्वारा आत्मकथा शैली से होता है, परंतु कहानी के मध्य में कथोपकथन संवादों का सटीक प्रयोग हुआ है और कहानीकार ने सरल, संक्षिप्त, रोचक व गतिशील संवादों का सटीक प्रयोग कर कहानी के विकास को निरंतर गति दी है। जैसे, चल बना रोटी, नहीं बनाऊंगा, जी नहीं बाबूजी, इस तरह से जो डायलॉग है बच्चों। अतः कहा जा सकता है कि कहानी के कथोपकथन संवाद पात्रानुकूल व स्थिति के अनुकूल सजीव जान पड़ते हैं। अब देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट आपने देखा कि अब ये यहाँ पर भाषा शैली के आधार पर आपको बताना है कहानी के बारे में। तो प्रस्तुत कहानी में अमरकांत ने सरल, स्वाभाविक और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है और चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं, जैसे शरारत, ओहदा, किस्सा, इज्जत आदि उर्दू शब्द हैं। लोकोक्तियाँ और तथा मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे माथा ठनकना, 9-2-11 होना, पंचवारा होना आदि। ये सब बच्चों मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें वर्णनात्मक और काव्यात्मक और अलंकारिक शैली का भी प्रयोग हुआ है। भाषा शैली की बात आई बच्चों, तो आपको ये लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं देश काल के आधार पर। देखिए, देश काल के आधार पर अब आपको जी जो देश और वातावरण, देश काल और वातावरण के आधार पर आपको कहानी के बारे में बताना है। तो कहानी में देश काल और वातावरण का भी ध्यान रखा गया है। कहानी में निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सजीव व स्वाभाविक वातावरण चित्रण किया गया है। अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद समाज का मध्यम वर्ग अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है। नौकर पर रोब जमाना, उससे जी तोड़ काम कराना, उससे बात बात पर बार बार पीटना, गाली देना आदि घटनाओं तथा घर की अव्यवस्थित स्थिति ने पारिवारिक वातावरण को मार्मिक बना दिया। अब देखिए बच्चों, आप आ जाते हैं उद्देश्य की तरफ। छठा पॉइंट पे फोकस कीजिए। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए बच्चों, जैसा कि हम बता दिए अभी शुरुआत में कि सारे पॉइंट को आप लिख लीजिए। एक पेपर पर, छोटा सा पेपर ऐसे बनाइए वर्गाकार में, और लिख के और अपनी स्टडी टेबल के पास चिपका दीजिए कि आपको दिमाग में रहे कि अगर हमको कोई भी कहानी लिखना है तो ये जो 6 पॉइंट है इसको हमको लिखना ही है।
अगर ये पॉइंट सही रह गया तो फिर और सुंदर राइटिंग में साफ साफ तो मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चीज़ें हैं, बहुत आपने बहुत ही अच्छे से नहीं लिख दिया, एकदम सटीक सटीक नहीं उतारा, तो भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो अब आइए बच्चों, उद्देश्य। बहादुर कहानी उद्देश्य प्रधान कहानी है। यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक के वास्तविक चित्र को प्रदर्शित करती है। इस कहानी के माध्यम से वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। कहानीकार ने ये तथ्य भी उजागर कर दिया कि वर्तमान समाज झूठे प्रदर्शन और मान प्रतिष्ठा में स्वयं को इतना फंसा चुका है कि वो अपनी मनुष्यता व संवेदना को नष्ट करता जा रहा है। अब बच्चों अंतिम देखिए, 7 या 6 पॉइंट रहता है, मैक्सिमम 7 पॉइंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता किसी भी कहानी का हेडिंग। तो अब देखिए बच्चों, कहानी का बहादुर शीर्षक आकर्षक। अब जो बहादुर शीर्षक दिया है इससे संबंधित भी आपको बातें बतानी पड़ेगी कि बहादुर शीर्षक कैसा है, कहानी की दृष्टि से सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है। तो देखिए बच्चों, कहानी का बहादुर शीर्षक आकर्षक व मुख्य पात्राधारित है। अमरकांत जी की कहानी के शीर्षक व्यक्ति विशेष से संबंधित है और संपूर्ण कहानी की कथा वस्तु घटनाएं बहादुर के इर्द गिर्द घूमती हैं। बहादुर कहानी का शीर्षक अत्यंत सरल, संक्षिप्त और रोचक है, जो पाठक के मन में कौतूहलता उत्पन्न करता है। अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी एक सफल और सार्थक है। अब देखिए बच्चों, एक प्रकार का और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और यही 2 आपको क्वेश्चन याद करना है। पहला तो आपने देखा कि 2-4 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, वही कहानी लिखना है पॉइंट टू पॉइंट करके 6-7 पॉइंट। और ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा बच्चों, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे आपको क्लास देना है किसी भी हाल में, क्योंकि परीक्षा में आपको हमको कंप्लीट कराना है। आपका परीक्षा से पहले आपको पाठ्यक्रम हमको कंप्लीट कराना है। तो चलिए बच्चों, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए कि क्या उद्देश्य, आप अपने हिसाब से लिखिए। तो अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले 2 भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने बाधित बचपन की कहानी को भी गति प्रदान की है। 12-13 वर्ष की उम्र के बहादुर का बचपन जीवन में लगातार आने वाली बाधाओं से रीता अर्थात खाली ही रह गया। पहले माँ की और फिर निर्मला की हृदयहीनता उसके बचपन व किशोरावस्था के संधिकाल के स्वाभाविक विकास में बाधा बनती रही। जानवरों की भांति क्रियाकलाप करते हुए उसका अलमस्त रहना और हर पीड़ा के बाद सकारात्मक दृष्टि से अपने लिए खुशी ढूंढ लेना बहादुर द्वारा बचपन को बचाए रखने का प्रमाण है। इसके साथ ही कहानीकार ने उस विसंगति को उजागर किया जहां मध्यम वर्ग की मानसिकता अपने ही वर्ग के विरोध में खड़े होकर उच्च वर्ग में शामिल होने की आकांक्षा को दिखाकर मानवीय संवेदना को जागृत करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों। तो इसी प्रकार से कहानी आपने पढ़ा है, काफ़ी मार्मिक है और काफ़ी चीज़ों को वहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। तो जैसे कि आपने देखा कि लेखक ने भी फोकस नहीं किया जब उसके बेटे ने उसको मारा पीटा। ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही तो काम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो काम नहीं ले सकते। और भले उसका तनख्वाह कम ही रखिए आप, जो भी है, पर बच्चों की तरह ही कार्य लेना चाहिए। पर लेखक ने भी इस पर बहुत फोकस नहीं किया। उनकी पत्नी, जो कि स्वयं उसके हाथ से रोटी भी बना के खिला देती थी, बाद में पड़ोसन के कहने पर वो काम करना छोड़ दी। आखिर बच्चा माँ के हाथ के जैसा रोटी खाता, शरीर स्वस्थ रहता, काम अच्छे से करता, और बच्चों को मार मार के काम कराना, छोटी छोटी गलती पे मार देना, ये भी कहाँ तक सही बात थी। और रिश्तेदार के कहने पर बच्चे को इस तरह से सभी के द्वारा पड़तालित करना, उसको थाने जैसे मतलब इस तरह से डरा धमका के मारना पीटना, ये भी कहाँ तक सही था। तो यही एक गरीब वर्ग के बच्चों के साथ कैसा होता है। और ये मध्यम जो वर्ग के फैमिली होते हैं, वो अपने दिखावे में, अपनी आन और बान शान में अपने आप को उच्च वर्ग में लाने के लिए कितना प्रयासरत होते हैं, इसमें कितना परेशान भी होते हैं। इसका आपने इस कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझा होगा, सीखा होगा।
तो देखिए बच्चों, इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा भाषा शैली के आधार पर, या कथानक के आधार पर अपने शब्दों में, या प्रमुख विशेषताओं के आधार पर, या सीधा सीधा कहानी के तत्वों के आधार पर, या अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों, आपको कहानी समझ में आई और कहानी से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर भी आप समझ पा रहे हैं। इसको आप लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और पूरा आप अगर कमेंट कर रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम कमेंट हमको मिल रहा है कि PDF हम फॉर्म आपको प्रोवाइड करें, तो हम आपको अवश्य प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद बच्चों।